तो जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा दक्षिण भारत के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि दक्षिण भारत का मैप कैसा होता है। यदि हम चौहद्दी याद करते हैं भारत की, तो हमारा आता है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। यानी कि ये जो हमारा पूर्व दिशा में है इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी है तो किस दिशा में है? तो पूर्व। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो इसको बोलते हैं, ये किनारा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। और पश्चिम में हमारा हो जाता है अरब सागर, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा है? अरब सागर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरेबियन सी। और ये हमारा जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिम साइड में है। तो यहाँ पे जो भी किनारा समुद्र, यहाँ से हमारा किनारा शुरू होता है समुद्र का यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है MGKK, यानी कि ये जो राज्य का नाम लिखा हुआ है ये हमारा पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी तट पे स्थित कौन कौन सा राज्य है? तो M से महाराष्ट्र, G से गोवा, K से कर्नाटक और K से केरल। ये चार दक्षिणी राज्य हैं जो किसके किनारे हैं? अरब सागर के किनारे। और एक हमारा हो जाता है गुजरात, जो ये कटिंग बना हुआ है ना, ये हमारा गुजरात है। इसमें यहाँ पे हो जाता है कच्छ की रानी, और एक है खंबात की खाड़ी। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। एक वीडियो में पूरा दक्षिण भारत पढ़ना मुश्किल है मैप में। अब इसी अक्षर को लेकर मैं यहाँ पे आता हूँ, MGGKK। तो यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट पे हमारा राज्य का नाम हुआ इसी अक्षर से। इसी अक्षर से हमारा पश्चिमी घाट पे राज्य का नाम हुआ। और यही अक्षर को यदि लेके हम आ जाते हैं पूर्वी घाट पे, तो हमारा नदी का नाम हो जाता है। कौन सा नाम? नदी का नाम। यानी कि महानदी जो हमारे देश में बहती है वो कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा देश है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र के जस्ट अपोजिट आएंगे तो उड़ीसा में गिरेगा। फिर जी से गोदावरी नदी, ये भी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो हमको याद करना है सिर्फ MGKK, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसी अक्षर को यदि हम पश्चिमी घाट पे लेके आते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और एक हमारा गुजरात है जहाँ के हमारे मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, ये तो हमको याद रहेगा ही। ये है आपका बंदरगाह, भारत के बंदरगाह। बंदरगाह मतलब होता है जहाँ पे पानी का जहाज आकर के रुकता है। ये नहीं कि जहाँ पे बंदरों का अड्डा है। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पानी का जहाज आके रुकेगा। तो ये डिफरेंट है कि पानी का जहाज आके रुकेगा तो समुद्र के किनारे ही आके रुकेगा, दिल्ली में आके नहीं रुक सकता, पंजाब में आके नहीं रुक सकता। जब भी रुकेगा तो समुद्री राज्य के किनारों पे आके रुकेगा। तो समुद्री राज्य हमारा कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपको बताया था इसके पहले, MGKK यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यहाँ पे हमारा गुजरात शामिल हो जाता है जहाँ पे हमारा कांडला पोर्ट है, हाल ही में जहाँ से पकड़ाया था हमारा। उसके बाद है इधर आ जाइए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी कि 5 राज्य इधर पश्चिमी घाट पे और 4 राज्य पूर्वी घाट पे। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और ये है हमारा पश्चिमी घाट। इसको हमेशा ध्यान रखें कि पूर्वी घाट पे कौन कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूर्वी घाट पे कौन सा राज्य है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इतना हमारा समुद्री राज्य हो गया। तो ये डिफिनिट है कि जो बंदरगाह होगा वो इसी राज्य के किनारे पे होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सा। गुजरात हमारा है सबसे, यहाँ पे जो भारत का मैप देखिए तो निकला हुआ जो भाग मिलेगा यहाँ पे हमारा गुजरात है। तो गुजरात में हमारा कांडला बंदरगाह, कांडला जिला भी है और बंदरगाह भी है। उसके बाद है मुंद्रा पोर्ट, यहीं से हाल फिलहाल में पकड़ाया था आपका जो ड्रग्स वगैरह है वो। और तीसरा है पोरबंदर, गांधी जी के 3 बंदर, कांडला, मुंद्रा पोर्ट और पोरबंदर, याद रखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमारा गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सा बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में भी 3 बंदरगाह है। पहला है नहावा शोवा, दूसरा है मुंबई और तीसरा है रत्नागिरी। सबसे बड़ा जो बंदरगाह भारत का है वो कौन है? वो है हमारा मुंबई। सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि इस पर सबसे ज़्यादा सामान उतरता था। तो इस पर ज़्यादा लोड होने के कारण इसके बगल में एक बंदरगाह पोर्ट बनाया गया, उसका नाम है क्या? नहावा शोभा। और रत्नागिरी भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके नीचे आ जाते हैं तो हमारा गोवा एक छोटा सा राज्य है, घूमने फिरने का जगह है। वहाँ पे भी हमारा 2 बंदरगाह है। पहला तो जो गोवा की राजधानी है पणजी, वो भी समुद्र के किनारे है, तो पणजी भी एक बंदरगाह हो गया। और दूसरा है मर्मुगाओ। देखिए लास्ट में गाँव या गोवा लगा हुआ है, तो ये कहाँ होगा? गोवा में होगा। उसके नीचे है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु।
तो बेंगलुरु का मिलता जुलता नाम है बेंगलुरु, ये समुद्र के किनारे है। और कर्नाटक में एकमात्र बंदरगाह कौन है? बेंगलुरु। और सबसे नीचे में आ जाता है पश्चिमी घाट में हमारा केरल। इस प्रकार से लंबा इसका राज्य का डिजाइन है, इस प्रकार से समुद्री तट के किनारे ही है। तो केरल में है हमारा कोच्चिन एयरपोर्ट और अल्पुझा एयरपोर्ट। यानी पश्चिमी घाट में हमारा कितने एयरपोर्ट हो गया? 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11 एयरपोर्ट हमारा, सॉरी बंदरगाह हमारा हो गया पश्चिमी घाट पे। कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, पोरबंदर, 3 को हमारा गुजरात में हो गया। नहावा, शोभा, मुंबई और रत्नागिरी, ये 3 हमारा महाराष्ट्र में हो गया। मर्मुगांव और पणजी ये गोवा में हो गया। मंगलुरु कर्नाटक में हो गया। कोचीन और अल्पुझा ये हमारा केरल में हो गया। अब आ जाते हैं पूर्वी घाट पे कि पूर्वी घाट पे कौन कौन सा बंदरगाह है। तो पूर्वी घाट हमारा यानी कि समुद्र कहाँ से शुरू होता है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल हमारा, तो पश्चिम बंगाल में एक है डायमंड हार्बर, इसको बोलते हैं डायमंड हार्बर या कोलकाता बंदरगाह इसका नाम है। तो कोलकाता तो समुद्र के किनारे है नहीं, तो वहाँ बंदरगाह कैसे होगा? तो समुद्र वहाँ जो हुगली नदी है, कलकत्ता की किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे। तो हुगली नदी समुद्र में आकर गिरती है, तो समुद्र से जो जहाज है पानी का वो घुस जाता है और कलकत्ता में जाकर के रुकता है। तो जहाँ जहाज रुकता है उसका नाम है डायमंड हार्बर या फिर कलकत्ता बंदरगाह। किस नदी पर है? ये समुद्र पर नहीं है। एकमात्र बंदरगाह जो समुद्र के किनारे नहीं है, कहाँ है? नदी पर है, वो है हमारा डायमंड हार्बर। उसके बाद है हल्दिया, जहाँ गैस का रिसोर्स निकला है, गैस का खान है, वो भी पश्चिम बंगाल में है। यानी कि पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह, पहला हल्दिया और दूसरा डायमंड हार्बर या कोलकाता बंदरगाह हुगली। तीसरा आ जाते हैं पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह हमारा उड़ीसा में है। पर मैप देखिएगा तो आपको पश्चिम बंगाल के नीचे कौन मिलेगा? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। उसके नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश इस तरह से मिलेगा। बंटवारा होने के बाद भी जो समुद्री तट है वो आंध्र प्रदेश को ही मिला है। तो इस प्रकार से इसका कुछ नक्शा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम, यहाँ भी बंदरगाह है। उसके बाद कृष्णापट्टनम और मछलीपट्टनम, यानी जितना भी पट्टनम लगा हुआ है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यानी कि पहला बंदरगाह हमारा हो गया चेन्नई। दूसरा है एन्नौर, नाम से ही पता चल रहा है कि चेन्नई में होगा। और तीसरा है तूतीकोरिन, यानी 3 बंदरगाह तमिलनाडु में, 3 आंध्र प्रदेश में, 1 पारादीप में और 2 पश्चिम बंगाल में। यानी टोटल इधर हो गया 9। पूर्वी घाट पे कितना बंदरगाह? 9 बंदरगाह। पश्चिमी घाट पे कितना बंदरगाह? तो टोटल 11 बंदरगाह। ये हमारे मुख्य बंदरगाह हो गए। तो उसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर ये 2 टॉपिक आप याद कर लिए, पहला पश्चिम बंदरगाह और दूसरा नदी वाला जो बताए थे और समुद्र के किनारे स्थित जो राज्य बताए हैं, अगर ये आपका याद हो गया तो एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो गया। चाहे आप किसी भी ट्रेड में भर्ती देख रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, जीडी, ट्रेडमैन, किसी भी भर्ती के लिए आपको एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।